जो वो कमाल हुआ है बंगाल में जो आज तक कोई नहीं कर पाया। इलेक्शन कमीशन ने कमाल कर दिखाया। इलेक्शन कमीशन ने 28 लाख वोट काट दिए हैं बंगाल से। क्यों काट दिए हैं? क्योंकि उनका कोई अता पता ही नहीं है। उसमें से 9 लाख वोटों की तो जो वोटर्स थे उनकी मृत्यु हो गई है, और उसके बाद जो बाकी के जो वोटर्स हैं वो अपनी जगह पे पाए नहीं गए। वो वहाँ पे रहते नहीं हैं, जा तो वो वहाँ से चले गए हैं। तो इस प्रकार जो इलेक्शन कमीशन है उसने एसआईआर ने 28 लाख वोटों को वहाँ से काट दिया, जिससे क्या है कि टीएमसी बिल्कुल तिलमिला गई है। क्योंकि यही जो वोट्स हैं उनके कारण ही वो सरकार वहाँ पे चल रही थी, और वो बहुत परेशान है कि ये आखिर ऐसा क्या हुआ कि भाई हमारे, क्योंकि ये जो टीएमसी ममता बनर्जी की जो सरकार है ये किसके ऊपर बेस्ड है? ये शरणार्थियों पे बेस्ड है, जो ये घुसपैठियों पे बेस्ड है। और वो जो 7 या 9 ज़िले हैं जो बांग्लादेश से लगते हुए ज़िले हैं, जो वहाँ पर मुर्शिदाबाद जैसे ज़िले हो गए और भी जो ज़िले हैं, वहाँ पर ही जनसंख्या ज़्यादा पाई गई। 2002 के अंदर वहाँ पे 4 करोड़ थे लोग, और अब बढ़कर 7 करोड़ हो गए हैं। सोचो, 67% वोट बढ़ गए हैं। कैसे बढ़ गए हैं? क्योंकि ये कोई नेचुरल बढ़ोतरी नहीं है, प्राकृतिक बढ़ोतरी नहीं है, ये घुसपैठियों वाली बढ़ोतरी है। ये वहाँ की जो सरकार है इसको बढ़ावा देती है। बांग्लादेश से लोग घुसपैठ करके यहाँ पर आते हैं, हमारे ही घरों में रहकर कभी नौकर बनकर या कोई और काम कर कर चोरी चकारी करते हैं, और यहाँ पर उन जो ओनर्स हैं उनके साथ लूटपाट करते हैं। रेप के केसेस आते हैं, और आपने तो देखा ही है बंगाल कितना ज़्यादा, मतलब एम्बैरसिंग सिचुएशंस चल रही हैं बंगाल के अंदर। रेप की इतनी ज़्यादा केसेस हैं वहाँ पे। जो लोग अगर बीजेपी को वोट देते हैं तो उनको जिंदा जलाया जाता है, उनके घरों को जलाया जाता है। कैसे पूरे के पूरे जो बैलेट पेपर्स हैं वो उठा दिए जाते हैं। तो आप देख रहे हो कि ममता बनर्जी की जो गुंडागर्दी है वो सरेआम चल रही है। पर अब वहाँ के जो लोग हैं उनके अंदर धीरे धीरे करके हिम्मत आ रही है, और वो भी ये चाहते हैं कि वो अपना हक चाहते हैं, क्योंकि वो तो वहाँ के नेटिव सिटीजन्स हैं। पर ये जो घुसपैठी हैं, जैसे कि अभी 28 लाख वोट वहाँ से रद्द हो गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये हर तरीके से ये कार्रवाई चलेगी। तो वहाँ पे कपिल सिब्बल जी पहुँचे और उन्होंने कहा कि लोग तो जी फॉर्म भर नहीं पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोग फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे ये उनकी समस्या है, ये हमारी समस्या नहीं है। कि हम जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी रह रहे हैं उनके हिस्से का आप सब कुछ ही खा रहे हो ना। ऑब्वियसली आप उस स्टेट में आ गए हो तो उनके हिस्से की जॉब्स खा रहे हो। वो जो चीज़ें उनको चाहिए थी वो घुसपैठियों ने, और वही घुसपैठी आके ममता बनर्जी की जो टीएमसी सरकार है उसको बार बार चिता रही है। तो ऐसे तो होगा नहीं, ऐसे तो मोदी गवर्नमेंट होने नहीं देगी। और इस बार उस सरकार को हिला दिया गया है। उनकी कुर्सी बिल्कुल हिल गई है ममता बनर्जी की, और पूरा देश बहुत खुश है क्योंकि मोदी गवर्नमेंट वो सारे मुद्दे उठा रहा है जिससे हमारा देश पीछे जा रहा था, और हमने कैसे भी करके अपने देश को लेके आना है। ये नहीं कि घुसपैठिए आके हमारे देश पे राज करेंगे। ये उन घुसपैठियों के कारण ही हुआ ना। अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा दिल्ली ब्लास्ट हुआ, फिर कैसे पहलगांव में हुआ। ठीक है, ये सब क्या हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये घुसपैठिए हमारे देश में आ रहे हैं।